ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ, ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉਡਰਿਆ। गुरु प्यारी साध संगत जी, धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जब सिद्धों के साथ गोष्ठी कर रहे थे तो सिद्ध पुरुषों ने महाराज से सवाल, बहुत सारे सवाल जवाब किए। उनमें से एक सवाल सिद्ध पुरुषों ने ये भी किया था कि महाराज आप कहते हो कि ये कलयुग का समय चल रहा है, और आपके हिसाब से इस समय में क्या अलग हो रहा है महाराज, क्या है कलयुग में, आपको क्या लगता है? हम तो चढ़ के बैठे हुए हैं चोटियों के ऊपर, तो क्योंकि सिद्ध लोग जो थे वो तो साध संगत जी पर्वतों पे बैठ के अपनी भजन करते रहते थे। और महाराज बताओ कलयुग आप कह रहे हो तो, और आप ये भी बताओ महाराज, अब देखो हम तो किसी को मानते ही नहीं क्योंकि ये तो अपना भजन करते रहते थे, पर जो दुनिया के राजे हैं ये कैसे कलयुग के अंदर जो हैं कलयुग को संभाल रहे हैं, इनका क्या रोल है? क्योंकि साध संगत जी जब इंसान अध्यात्म की दुनिया में होता है तो उसके सवाल भी बड़े बड़े लेवल के होते हैं, छोटे लेवल के नहीं कि यार मुझे ये मिल जाए, मुझे ऐसा मिल जाए, मेरे घर में लाइट नहीं है, ये हो जाए, ऐसी चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों से बात नहीं, वो बड़ी बड़ी बातें होती हैं साध संगत जी, सारी बड़ी बड़ी बातें। तो साध संगत जी महाराज ने ये जो श्लोक है ये सिद्धों के प्रथाए महाराज ने उच्चारण किया। बहुत ही प्यारा श्लोक महाराज ने उच्चारण किया, बड़ा सच्चा है एक हर एक चीज़, और बड़े सारे एग्जाम्पल दे के महाराज समझा रहे हैं। श्लोक महल्ला पहला। पहले गुरु नानक देव जी महाराज की पवित्र मुखारबिंद से उच्चारण। कल काती राजे का साई, धर्म पंख कर उडरिया। महाराज कहते हैं कल मतलब कलयुग। महाराज कहते हैं जो कलयुग है ना, ये एक तरीके से काती है। काती होता है साध संगत जी, छुरी को कहते हैं काती। महाराज कह रहे हैं कि ये जो कलयुग है ना ये एक छुरी की तरह है, और राजे का साई, और जो कलयुग के जो राजे हैं वो एक तरीके के कसाई हैं। बड़ी बात है, क्यों? क्योंकि वो नीति से काम नहीं ले रहे, वो लालच से काम ले रहे हैं। मार धाड़ ये बचा वही। आजकल की पॉलिटिक्स देख लो, जितना गंद पॉलिटिकल लाइन में है और किसी में है ही नहीं। झूठ भी बोलना, मार काट भी है, कहीं पे कुछ गलत काम हो रहा है, कहीं पे कुछ वोटों के चक्कर में, पावर के चक्कर में कुछ नहीं देख रहे। बस जो ये राजे हैं, ये देखो यहीं पे तो महाराज का वचन सच्चा हो रहा है ना। महाराज कह रहे हैं जो राजे हैं वो कसाई हैं। ये जो आजकल के जो कलयुग के राजे हैं, जो ये पॉलिटिकल लोग, ये सब राज्यों में ही तो आते हैं। ये सब को महाराज ने कसाई कहा है, कसाई। और महाराज कहते हैं कि धर्म पंख कर उडरिया। महाराज कहते हैं जो धर्म है ना, जो सच है, वो तो पंख लगा के उड़ ही गया है कलयुग के अंदर। मतलब सच कहीं पे नज़र ही नहीं आता है, झूठ ही झूठ नज़र आ रहा है। और झूठ के जो ठेकेदार हैं वो राजे हैं, और राजे जो हैं वो कसाई का काम कर रहे हैं। जैसे कसाई लोगों की जान लेते वक्त नहीं सोचता, कसाई को जरा भी दया नहीं आती साध संगत जी, इसीलिए उसको कसाई कहते हैं। एक होता है साई और एक होता है कसाई। तो कासाई कसाई मतलब जिसके अंदर दया ना हो, मतलब एक होता परमेश्वर, एक होता बिल्कुल परमेश्वर के उल्टे की जान देने वाला, एक जान लेने वाला। महाराज कह रहे बिल्कुल कसाई बन चुके हैं राजे। कूड़ अमावस सच चंद्रमा, दिसै नाही कह चढ़या। महाराज कहते हैं जैसे अमावस की रात में चारों तरफ, साथ संगत जी अमावस्या की रात होती है तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। महाराज कहते हैं जैसे अमावस की रात में अंधेरा चारों तरफ फैला होता है, ऐसे ही कलयुग के अंदर चारों तरफ झूठ फैला हुआ है, कूड़ फैला हुआ है। कूड़ अमावस की तरह फैला हुआ है। सच चंद्रमा। महाराज कहते हैं कि जो चंद्रमा जो कभी कभी नज़र आता है, अमावस की रात में तो नज़र ही नहीं आता। महाराज कह रहे हैं सच भी ऐसा ही है। वो चंद्रमा जैसे अमावस की रात में चंद्रमा नज़र नहीं आता, वैसे कलयुग में सच नहीं नज़र आ रहा है, समझ नहीं आ रहा। दिसै नाही कह चढ़या, कब चढ़ेगा ये सच का चंद्रमा? नज़र ही नहीं आता, सच्चे लोग नज़र ही नहीं आते। साध संगत जी यकीन मानिएगा, आप किसी का भला भी करना चाहेंगे ना, आप किसी के लिए, किसी की भलाई के लिए भी कुछ बात करना चाहेंगे, तब भी लोगों को समझ नहीं आता। तब भी लोग इतने गुस्से हो जाते हैं कि तुम कौन होते हो ये बात बोलने वाले, तुमने कैसे ये बात सोच ली। पीछे संगत आई, उनका बच्चा डिप्रेशन में था थोड़ा, तो हमने थोड़ा सा कहा, मैंने कहा देखो ऐसा है, यहाँ पे कुछ दिन रह ले, और चलो अभी नहीं, बाद में कपड़े लेके भेज दो इसको। उसकी उम्र तकरीबन 36-35 साल की होगी, शादी नहीं हुई अभी तक।
तो 36-35 साल की उम्र में क्या, चलो कोई अकेला डर तो लगना नहीं कोई भी। इसी वजह से वो डिप्रेशन में भी है करके अभी तक शादी नहीं हुई है। देखो हफ्ता 10 दिन 5 दिन सेवा कर लेगा, बाणी पड़ेगा, इसका टाइम टेबल बना देंगे भी। अमृत वेले उठ के तू जाप कर, दिन में तू चौर साहब कर, चौपी साहब के पाठ कर, शाम को सुखमनी साहब का पाठ कर, रहरस कर, और महाराज के प्रकाश की सेवा, सुखासन की सेवा में हिस्सा ले। 4-5 दिन में ही जो है ना तेरा दिमाग थोड़ा सेट हो जाएगा, महाराज और कृपा करेंगे। अरे वो तो इतने गुस्से हो गए। तो चलो यहाँ पे तो कुछ नहीं बोला मुझे, बाद में जाके उनकी बड़ी बहन आई हुई थी, उनका मैसेज आया, आपने ऐसे ही कि बोला वो कोई गुरुद्वारे में रहने वाला भाई है, आपने उसको गुरुद्वारे में रहने के लिए बोल दिया। ऐसे थोड़ी ना होता है, हम लोगों का अपना घर है, हमारे पास ये है, गाड़ी है, हम गुरुद्वारे में क्यों अपने बच्चे को भेजेंगे, ऐसा वैसा करके। तो मैंने उनसे तो खैर क्या बात करनी थी। फिर मैंने उनके जीजा जी को कॉल किया, लड़के के जीजा को। मैंने कहा देखो यार, मैं तो भले की बात कर रहा हूँ, और मेरे को क्या पड़ी, मेरे पे तो लाइबिलिटी है। अगर आपका बच्चा यहाँ आएगा, उसको एसी कमरा देंगे, उसकी बिजली बत्ती चलेगी, उसका खाना पीना, सुबह ब्रेकफास्ट, दिन में लंच, शाम को चाय, रात को डिनर, मेरे लिए तो लाइबिलिटी बढ़ गई। मेरे को तो देना, हम भले ही ब्रेड मक्खन खा लें, लेकिन उसके लिए तो सब्जी और रोटी बनानी पड़ेगी, उसको तो ब्रेड मक्खन देंगे नहीं। तो मैंने कहा ये क्या मतलब है यार, हम तो भले की बात कर रहे हैं। तो वो फिर वो समझदार थे, अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो वो फिर उन्होंने सॉरी वॉरी बोला। कहते नहीं, वो थोड़े जे अपसेट से हो गए कि पहले ही अपसेट थे। तो मैंने कहा इसमें अपसेट होने वाली, वैसे तो खुश होने वाली बात है कि गुरु के घर में 3-4-5 दिन के लिए रहने को मिल रहा है, वो भी फ्री में। मैंने कहा हमने कौन सा किराया रखा है यहाँ पे कि भैया तुम कमरे का किराया दो या तुम फीस दो। मैं कहा तुम्हें तो सिर्फ लेके आना था गाड़ी में यहाँ तक और छोड़ना था, बाकी सारी जिम्मेदारी हमारी। खुदा ना खास्ता उसको बुखार हो जाए, कुछ हो जाए तो भी हमारी सिरदर्दी है, उसको नीचे पाली जला के दवाई दवा दारू करवाना पड़ेगा। हम तो उसके भले की बात कर रहे हैं और तुम ऐसे तुम्हारा परिवार बोल रहा है। तो काफ़ी वो फिर दोबारा भी आए, मिलके भी गए, मिठाई का डब्बा लेके खुश करने के लिए। तो फिर मैंने कहा ठीक है जी, हम तो अरदास ही कर सकते हैं, बाकी तुम जानो, तुम्हारा बच्चा जाने। अब 35-36 साल में शादी अभी तक क्यों नहीं हुई, वो भी पता लग गया कि क्यों नहीं हुई, क्योंकि जब इतना ज़्यादा एक छोटी सी बात को लेके अपने भले की बात, कभी डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर तो दवाई देगा ना भैया, और कभी कभार दवाई कौड़ी भी होती है। हालांकि ये दवाई तो मीठी थी, ये दवाई के अंदर तो महाराज का नाम था, महाराज का सेवा है, महाराज का संगत है। साध संगत जी एक कश्मीर के परिवार है, तो उन्होंने कथा शुरू की। वो तब से आना चाह रहे हैं कि भाई हम कुछ दिन के लिए आ सके, लेकिन घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो वो आ नहीं सकता लड़का जो है, मतलब अभी शादी नहीं उसकी भी, और उसके भाई और भाभी जो दोनों काम पे जाते हैं। तो ये थोड़ा बहुत पीछे फिर घर भी संभालता है, अपनी ट्यूशन भी करता है। वो उसके कितनी बारी फ़ोन आ गए कि मैं आना चाहता हूँ, कि भी मेरा बस 3-4 दिन के लिए मैं आऊँ, मेरा बहुत जी है आऊँ, बैम्बू गुरुद्वारे में रहूँ, सेवा करूँ। कथा सुन के उसको ऐसे ही प्रभाव मिल रहा है। तो लोग तो सोच रहे हैं, और यहाँ पे मौका मिला तो मौका हाथ से गंवा। ये कलयुग की निशानी है साध संगत, यही तो है ना सच का चंद्रमा। ये ढूंढने पे भी नहीं मिल रहा है, ऐसी अमावस की रात चल रही है, झूठ की रात चल रही है। हाओ पाल विकुन्नी होई, महाराज कह रहे हैं कि हम तो ढूंढ कर व्याकुल हो गए। विकुन्नी मतलब व्याकुल, पाल मतलब ढूंढना। महाराज कह रहे हैं हम तो ढूंढ के व्याकुल हो रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हो महाराज आप? आधेरा राह ना कोई, अंधेरे में रास्ता दिखाने वाला है ही नहीं। ये रास्ता दिखाने वाले तो सिर्फ तुर्की बाणी गुरबाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी हैं। अंधेरे में रास्ता, जैसे अंधेरे में साध संगत जी हम लोग तो चलो बहुत लकी है ना कि लाइट का ज़माना है, भले स्ट्रीट लाइट है, भले रास्ते में भी जाएंगे तो मोटरसाइकिल की, गाड़ी की लाइटें हमें रोशनी दे रही हैं। लेकिन उस समय में इतना अंधेरा होता था कि नज़र ही कुछ नहीं आता था। ये मोमबत्ती तो सारी बाद में चीज़ें आई, मोम वाली चीज़ें, जो सारी चीज़ें आई बाज़ारों में बहुत हर एक जगह पहुंच गई। पर उस समय इतने रिसोर्सेज, इतनी दुकानें, इतनी माया, इतना प्रोडक्ट, इतनी जो कहते हैं लॉजिस्टिक्स ट्रक यहाँ से वहाँ सामान लेके जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। वो समय की बात सोचिए, उस समय के अंदर महाराज कह रहे हैं, और अभी आज की डेट में कि अंधेरा रहा है, कोई रास्ता दिखाने वाला ही नहीं मिल रहा है। विच हाउ मैं कर दुख रोई। अब उस समय लाइट वाला अंधेरा था, रोशनी वाला। इस समय इतना झूठ फैल चुका है कि नज़र ही नहीं आ रहा कि सच कौन बोल रहा है। मीडिया न्यूज़ आती है टीवी में, 20 टीवी के चैनल हैं, 20 टीवी के चैनल में कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, पता ही नहीं लगता कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है।
अच्छा, आपके अपने बच्चे, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने मियाँ बीवी, उनकी बातों तक पे भरोसा नहीं होता है कि भाई पति मेरा झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, कि वो आज ऑफिस से खाना वापस आ गया उसका, तो क्या उसने कहाँ पे खाना खाया? वो कहता मैंने खाना खाया नहीं। वो पत्नी कहती रही बिना खाने के तो तुम रह ही नहीं सकते। और उसको भरोसा ही नहीं है कि भैया मेरा पति कह रहा है तो भरोसा कर उसके ऊपर कि मैंने खा नहीं, तू किसी और के साथ गया होगा खाने के लिए। नहीं, फिर वो मेरे को क्रेडिट का बिल दिखा, मेरे को ये तू कितने पैसे लेके गया था। ऐसी बातें कर करके विश्वास भरोसा रहा ही नहीं साथ संगत जी। महाराज कह रहे हैं अंधेरे में राह दिखाने वाला है ही नहीं, विच हाँ मैं कर दुख रोई। हाँ मैं के अंदर दुख भोग भोग के सारी सृष्टि रो रही है। महाराज यहाँ पे सृष्टि के लिए कह रहे हैं साथ संगत जी कि सारी सृष्टि जो है वो रो रही है, क्योंकि सब के सब हावमे के अंदर अपनी चाल चल रहे हैं और दुख जो है वो सृष्टि को हो रहा है। कहो नानक किन बिद गत होई। महाराज कहते हैं कैसे गति होगी ऐसे कलयुग, भारी कलयुग के समय में कैसे गति होगी। तो साध संगत जी ये श्लोक गुरु नानक देव जी ने उच्चारण किया। अब इसके अगला जो महल्ला है वो गुरु अमरदास जी महाराज ने उच्चारण किया। गुरु अमरदास जी महाराज के पास गुरु नानक देव जी महाराज के इस श्लोक को संगत लेके गई और गुरु अमरदास जी महाराज को बोला महाराज ये गुरु नानक देव जी महाराज ने कलयुग के जो हैं लक्षण बताए हैं, भी कलयुग का ये हाल है, पर ऐसे कलयुग में हमें जो है चानन कैसे मिले महाराज, आप उपाय बताओ। महाराज ने तो कह दिया कि भी कलयुग जो है वो काती है, वो छुरी है, राजे कसाई हैं, पर हम जैसे लोगों का भला कैसे हो। तो गुरु अमरदास जी महाराज की ने कृपा करके ये महल्ला उच्चारण किया। महल्ला तीजा कल कीरत प्रगट चानन संसार। महाराज कह रहे हैं कल युग के अंदर है जो कीरत है ना, कीरत क्या होता है साध संगत जी, समझने की बात है कि जिस वजह से प्रगट चानन संसार के अंदर जो महाराज ने पीछे कहा कि अंधेरा ही अंधेरा है। अब गुरु अमरदास जी महाराज कह रहे हैं अगर चानन करना है ना इस संसार को तो वो चानन होगा कीर्ति के राही। अकाल पुरख वाहिगुरु जी के नाम की कीर्ति कर करके ये संसार में जो है वो चानन होता चला जाएगा। आपके जीवन के अंदर से दुख दूर होते चले जाएंगे। महाराज कह रहे यही कीर्ति, यही रतन है बहुत बड़ा। गुरमुख कोई उतरे पार। महाराज कहते हैं परंतु कोई विरला गुरमुख ही है साध संगत जी जो पार उतार कर पाता है, इस भवसागर से पार लंघ पाता है। नहीं तो बाकी के तो सब जो हैं वो डूब ही रहे हैं। निंदा चुगली ईर्खा द्वैत के अंदर, दुख के अंदर, झूठ के अंदर, कूड़ के अंदर जो है वो डूब ही रहे हैं। जिसनो नदर करे तिस देवै। महाराज कहते हैं जिस पर वाहिगुरु जी कृपा करते हैं उसको ये चानन रूपी जो है ज्योति देते हैं, नाम देते हैं। चानन करने वाला नानक गुरमुख रतन सो लेवै। वो गुरमुख है जो ये रतन ले लेता है। देते तो देखो मौका तो हमने भी दिया पर अगले ने पकड़ा ही नहीं। तो साध संगत जी महाराज तो दे देते हैं रतन, पर वो कोई गुरमुख ही होता है जो ये रतन को ले लेता है और फिर इस रतन से सही तरीके से अपने जीवन के मूल्य को समझता है। सतनाम वाहिगुरु का जाप करता है। गुरु के द्वारा गुरु के मुख की तरफ लग के ये रतन रूपी नाम रूपी रतन जप के अपने जीवन को खुशहाल बनाता है। तो साध संगत जी गुरु अमरदास जी महाराज के पास ये शब्द पहुँचे और गुरु अमरदास जी महाराज ने इस श्लोक का आंसर करते हुए ये माज की राग के अंदर अपना जो था ये, इसीलिए तो साध संगत जी एक जोत, ये जोत एक ही है। शरीर अलग अलग नज़र आ रहे हैं, गुरु नानक देव जी का अलग शरीर है, गुरु अमरदास जी महाराज का अलग है, लेकिन जोत एक ही है। सवाल वहाँ पे किया और जवाब तीसरे जामे में दे दिया। इसके आगे साध संगत जी इसी से जुड़ती हुई जो है वो पौड़ी आएगी। वैसे अगर किसी ने डिटेल में जाना हो ना तो एक पुस्तक है साध संगत जी गुरबाणी अते इतिहास बारे। ये साध संगत जी ये पुस्तक है और ये पुस्तक के अंदर ऐसे जो मिलाप है ना, मतलब जहाँ पे क्या कहते हैं, जिसके अंदर कौन से गुरु महाराज ने
क्या लिखा और कौन से गुरु महाराज ने क्या जवाब दिया। तो ये पुस्तक के अंदर साध संगत जी ऐसे ऐसे बहुत गोहज भेद जो हैं वो छुपे हुए हैं। और ये किताब जो है गुरबाणी अते इतिहास बारे ये नाम है पुस्तक का। और अगर कोई इच्छुक हो तो ये भी जो है पढ़ सकता है। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, PDF भी इसकी अवेलेबल है।